जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और इट्स अ रियली हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जब भी व्हाट्सअप करते हैं तो प्लीज पॉइंट टू पॉइंट को बातें रखें कि आप कंसल्टेशन के लिए आए हैं, उसकी इंक्वायरी आपको मिल रही है, सिर्फ उतने तक रहें। आप लोग ज़्यादा पर्सनल ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टाफ को तकलीफ होती है यहाँ पे। मेरे साथ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि लोग काम की बातें ना करके फालतू बात करना शुरू कर देते हैं, और इन दैट केस मैं उन लोगों को ब्लॉक कर दूंगी। फिर आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ। सो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जनरली एज अ पर्सन मैं आप लोगों के लिए कंसल्टेशन ला रही हूँ, रीडिंग ला रही हूँ। तो आई होप आप लोग इस चीज़ की रिस्पेक्ट रखते हुए मेरी चीज़ों को समझेंगे, और जब भी आप कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो आप थोड़ा सा लिमिट में रह के चीज़ों को रखेंगे। तो इसी के साथ ही डिवाइन की हम डाउनलोड लेंगे। आज आपके लिए क्या आया है? मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कोई आपकी ऊर्जा को छेड़ रहा है, कोई जानबूझ के क्रिएट कर रहा है, और ये कोई आपका हेटर ही है जो आपको पसंद नहीं करता है। तो ये पूरा डाउनलोड हम डिवाइन से बोलेंगे कि आपके लिए पूरा क्लैरिटी में लेके आए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। हे डिवाइन, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा ईश्वर, मुझे डाउनलोड दिखाएं, आप क्या बताना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताएं, डाउनलोड बताएं और बताएं, क्लैरिटी दें। और क्या क्लैरिटी आप देना चाहते हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा। ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके हेटर्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल में चल रहे हैं। जैसे उनकी रातों की नींद खराब हुई है, या उनको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बॉडी पेन, हेडेक, या तो कुछ तो ऐसी बीमारी, कुछ तो ऐसी डिजीज उनके साथ हुई है कि जिसके वजह से उन्होंने अपना बेड पकड़ लिया है। इनकी हरकतों के वजह से आज इनकी ये हालत हो रही है। डिवाइन ने इनको दूसरा मौका दिया था, इनको जीवन दान दिया था। डिवाइन ने इनको ऐसा मौका दिया था कि ये फिर से अपनी हरकतों से ठीक हो जाएं, सुधर जाएं, और लोगों का भला करना शुरू कर दें। लेकिन कहते हैं ना, दुम कभी सीधी नहीं होती। तो इन्होंने अपनी हरकतें कभी बंद नहीं करी। हमेशा लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, अब्यूजिंग, दूसरों को नीचे दिखाना, गिरना, हमेशा ये हरकतें शुरू से ऐसे ही रखी और आगे भी कंटिन्यू रखा। क्योंकि इनके साथ पहले भी इंसिडेंट्स हुआ था कि जब ये एक बार बीमार हुए थे तो डिवाइन ने इनको खुद ठीक किया था, एक मौका दिया था सुधरने का, जिसमें से ये मन ही मन में डिवाइन से प्रेयर करते हुए नजर आए थे कि अपनी सारी गलतियां ये सुधारेंगे और आगे से ये हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन ठीक होने के बाद ये अपनी चीजों को भूल चुके हैं और दोबारा से उसी हरकत पे आए हैं। उस हरकत से आने के बाद इन्होंने किसी तांत्रिक का भी सहारा लिया है, जिसके वजह से इन्होंने आपको बांधा है, आपकी चीजों को रोका है। इन्होंने, अब कहते हैं ना, अपने पापों का घड़ा इन्होंने बढ़ा दिया है। जो इन्होंने अपने नर्क का रास्ता इन्होंने खुद ही पाथ चूज कर लिया है, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो ये नर्क का रास्ता जरूर देखेंगे। इनका नर्क का रास्ता खुल चुका है। इन्होंने आपके फाइनेंशियली ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। जब भी आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती थी, सेलिब्रेशन आता था, कुछ नया आप करते थे, इनको बड़ी चुल मचनी शुरू हो जाती थी। इनको ऐसा लगता था कि क्या ही आप कर लोगे अपने जीवन में, आप कैसे फोकस्ड होगे, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे आप अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो इनकी कड़वाहटें हैं, जिसके वजह से इनकी चीजें, इनके सोच उल्टी हो जाती थी, गलत विचारों में जाने लगता था।
यहाँ तक कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी हमेशा तकलीफ रही है। हमेशा से इन्होंने कोशिश की कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी छेड़ने की। तो यहाँ पे साथ साथ ये दिख रहा है कि आपकी ऊर्जा को भी छेड़ा है, पॉजिटिव ऊर्जा को छेड़ा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को छेड़ने की कोशिश की है, जिसके वजह से इनका नर्क का रास्ता खुला है। नर्क का रास्ता इसलिए खुला है क्योंकि आपकी बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की है। आप जब थर्ड आई चक्रा को ओपन अप कर रहे थे, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप एक्टिवेट कर रहे थे, या आप अपने आप को कहीं ना कहीं पूजा पाठ में थे, तब इन्होंने अटैक करवाया था। ये आपके बैलेंस को खराब किया था, जिसके वजह से ईष्ट देव इनसे बेहद नाराज हैं, जिसके वजह से उनके लिए चीजें और ज्यादा बिखर चुकी हैं। इन्होंने आपके नेम फेम को बिगाड़ने की कोशिश की। जो आप लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं, नाम अपना छा जाते हैं लोगों के दिल में, इन्होंने आपके नाम के साथ छेड़ने की कोशिश की है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक जेन्युइनली कोई भी इंसान किसी डिवाइन पावर को छेड़ने की कोशिश करेगा, ईश्वर उसे नहीं बख्शते। क्योंकि जो डिवाइन एनर्जी पावर के जो बच्चे होते हैं, वो कभी बदला नहीं लेते, वो कभी बुरा भी नहीं बोलेंगे, दुखी हो जाएंगे, अकेलेपन में आ जाएंगे, रो लेंगे, आइसोलेशन में चले जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का हमेशा ईश्वर ही बदला लेता है। और जब वो बदला लेने पे आता है तो फिर वो ऐसे ऐसे बदला लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कभी भी स्पिरिचुअलिटी में जो इंसान है, जो डिवाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ तो कभी गलत ना बोलो ना करो, क्योंकि ये भुगतान उल्टा आपके पास ही जाएगा। तो आपके हेटर्स के साथ यही हो रहा है कि उन्होंने आपको छेड़ा, आपके दिल की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, खून के आंसू रुलाए। आप जब जब फोकस्ड हुए अपनी चीजों पे, हमेशा उन्होंने आपके सामने चैलेंजिंग क्रिएट किया, हमेशा आपके पैसों पे नजर रखी। इनफैक्ट इन्होंने आपको आपके प्यार से भी अलग किया, बल्कि आप और आपका प्यार एक डिवाइन ब्लेसिंग थे, जिनकी मदद से आप मिले थे, उनकी ही मर्जी थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को भी छेड़ा। तो इस केस में उन्होंने अपने नर्क का रास्ता खोल लिया है, जहां से वापस आना उनके लिए नामुमकिन है। आपको आपके जीवन में एक नया जीवन दान आपको मिल रहा है। आपकी विश जो बहुत टाइम से आप इच्छा कर रहे थे, आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। लेकिन आपके हेटर्स अब जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव लड़ेंगे वो अपने आप से, अपनी हेल्थ से लड़ेंगे, अपने मेंटल स्ट्रेस से लड़ेंगे। और इन्होंने जो जो कांड किए ना, इनकी सच्चाई बाहर आते हुए दिख रही है। आपके साथ तो शनि देव की कृपा है, जिसके वजह से आप अब तक सुरक्षित हैं, क्योंकि आप जीत के लिए बने हैं, विजय के लिए बने हैं। आप जो विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, आपको वो जो मिलेगी ही मिलेगी। बहुत पॉलिटिक्स हुआ है, उस पॉलिटिक्स में शनि देव जरूर बिल्कुल फैसला करेंगे, आपको निकालेंगे। लेकिन आपके जो हेटर्स है ना, उन्हें तो नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किए ना, छोटे मोटे काम नहीं किए, बड़े बड़े किए हैं। आपका नाम तक को खराब किया, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है इन्होंने, आपकी चीजों को छेड़ा है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को छेड़ा है, आपकी ब्यूटी को छेड़ा है, आपके बालों को भी छेड़ा है इन्होंने। और जब भी जो भी इंसान इन सब चीजों को छेड़ता है, ये लॉन्ग टर्म तो होता है नहीं, शॉर्ट टर्म होता है, ये रिवर्स बैक जरूर होता है। एक बार के लिए काम भी हो जाए, फिर भी रिवर्स बैक होता है। ईश्वर के आगे राक्षसों की नहीं चलती, तो देवतास के आगे ये जादू टोना तांत्रिक वांत्रिक नहीं चलती। एक समय पे आके ये खत्म हो जाता है, और जिस इंसान ने आपके ऊपर किया होता है, उस इंसान के ऊपर ये रिवर्स बैक जरूर होता है। इस चीज को जरूर ठाने। जब भी कोई इंसान आपके साथ अशब्द यूज करे आपके लिए, तो आप ना चुप्पी में ही रह के स्माइल दे के जवाब दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो अशब्द वर्ड जो होंगे ना आपके लिए, वही शब्द पलटवार होंगे, और वो किस वे में होंगे आपको अंदाजा नहीं होगा। वो जो शब्द के जो पलटवार है ना,
वो ऐसे पलटवार होंगे कि वो अपने जीवन में खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। हमेशा ये स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति फील करेंगे। हो सकता है आपको पता ना चले, हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। ये कहते हैं ना, आज कलयुग चल रहा है, यहीं पे सब कुछ होना है, यहीं पे। तो हमेशा ना दिल में एक तसल्ली रखना। मैं अपने प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि दिल में हमेशा एक चीज तसल्ली रखना, जिन जिन ने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ गलत होना ही है, बिल्कुल होना है। आपका काम है अच्छे रास्ते पे चलना, आपका काम है अच्छे शब्द यूज करना, आपका काम है लोगों की रिस्पेक्ट करना, आपका काम है गरीबों की मदद करना। आप अपने धर्म से और कर्म से बिल्कुल पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। इस जन्म में ही भुगतना है सबको। कब होगा, कैसे होगा, ईश्वर पे छोड़ दो। शनि का साल चल रहा है, क्या पता इसी साल बहुत लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाए, राइट। हर तीसरे बंदे ने आके आपके जीवन में आके ग्रहण लगाया है, हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश की, आपको पागल करने की कोशिश की, जिससे कि आप पागल हो जाएं, आप अपने जीवन में कुछ सोच ही ना पाए, कुछ आगे ही ना बढ़ पाए, आप स्टैंड ही ना ले पाए अपने लिए। आप अपने लिए जीना चाह रहे हो, नहीं कर पाए। आपके हेटर्स इतने गंदी सोच वाले लोग हैं, सोचते भी नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं इससे इनका क्या भला होने वाला है। जेलस फैक्टर में आके इतना बड़ा कदम उठाना, लेकिन इसका रिजल्ट इनको नहीं पता होता। बुद्धि भ्रष्ट कहते हैं ना, जिसे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर बाद में रोते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ना बुरा बोलो ना बुरा कहो, मेरा मानना ये है। फिर देखो आपके जीवन में कैसी शांति रहती है। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, जो भी काम करोगे घर बैठे आपको कोई 1 लाख रुपए नहीं देने वाला। मेहनत आपको करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ये आपको समझनी पड़ेगी। एक जगह बैठ के रोने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तभी आएंगे जब आप चाहोगे, राइट। इस चीज को समझना, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हैं। आपको किसी से मदद मांगने की भी जरूरत नहीं, आपके पास दिमाग है, सफिशिएंट है, आप प्लानिंग कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। आपके जीवन में नया स्टार्टअप आता है, डिवाइन बार बार आपको एक मौका देते हैं, फिर से खड़े होने का मौका देते हैं। जब तक आप शुरू नहीं करोगे ना, आपके जीवन में कुछ भी चीज स्टार्टअप नहीं होगी। जब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे, अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे, आपकी चीजें वर्कआउट होनी शुरू कर जाएंगे और इस तरीके से शुरू होंगे कि लक आपके साइड ही होगा, बैलेंसिंग वे में आएगा। तो आपको ये सोचना है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। ये छोटे मोटे हेटर से डरने की जरूरत नहीं है। माना कि आपके हेटर्स इतने बुरे बुरे रह चुके हैं कि एक बार के लिए तो आपने बहुत स्टक एनर्जी देखी है, लेकिन आपके अंदर वो डिवाइन पावर है, उससे लड़के निकल के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।